मुख्यमंत्री को कहा कि तुम ये कहते हो कि नीली चादर, पीली चादर, हरी चादर, आपको केसरिया चादर नज़र नहीं आती? जो बजरंग दल के लोग आपके केसरिया पट्टा ढाल के, और उनको ये अधिकार किसने दे दिया कि वो जाए और आम आदमी से ये पूछे कि तेरा नाम क्या है? वो कल्चर है हमारा उत्तराखंड का। जब हम ठाकुर ब्राह्मण बैठ के एक टेबल पे खाना खाते थे, कहीं ये महसूस नहीं करते थे कि ये ठाकुर है और ये ब्राह्मण है। किस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हो हिंदुस्तान के अंदर? अरे हमारी इंसानियत को दफन करना चाहते हो। 11 दिन मुझे जेल में रखा गया और बिना सर्च वारंट के मुझे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया गया। धामी ये चाहता है और योगी ये चाहता है कि हम दोनों के दोनों नॉर्थ इंडिया को ऐसा बना दें कि मॉडल स्टेट बने ये पूरे भारत के अंदर। मेरे पिछले चार पीढ़ी का रिकॉर्ड देखेंगे साहब, मेरा नाना चंद्रू मियां जोशी है। चंद्रू मियां जोशी, किससे लड़ाई लड़ोगे आप? किसके ऊपर बुलेट चलाओगे आप? यूसीसी लागू कर दिया, आपका राइट ही नहीं है, स्टेट का राइट ही नहीं है, और आपने स्टेट के अंदर यूसीसी लागू कर दिया। पूछा जा रहा है हमसे जाके, क्या नाम है तुम्हारा? तुमने नाम ये कैसे रख दिया? ये नाम लक्की नाम है, ये गैर मुस्लिम का नाम है, तूने कैसे ये नाम रख दिया? अरे ये अधिकार किसने दिया तुमको भाई? हमारे खिलाफ हिंदुस्तान के कुछ सरफिरे हैं जो चाहते हैं कि इस मुल्क की तहजीब खराब हो जाए। वो लोग हैं हमारे खिलाफ। सारा हिंदू भाई हमारे खिलाफ नहीं है। एक जंग और लड़नी पड़ेगी, यकीनन लड़नी पड़ेगी हिंदुस्तान में एक जगह और वो जंग लड़नी पड़ेगी इंसानियत को जिंदा रखने की। वो जंग लड़नी पड़ेगी इंसानियत को जिंदा रखने की। अरे आप हमारे अंदर कहां से फर्क निकालते हो? मैंने अभी लास्ट टाइम 15-20 दिन पहले मुख्यमंत्री को कहा कि तुम ये कहते हो कि नीली चादर, पीली चादर, हरी चादर, आपको केसरिया चादर नज़र नहीं आती? जो बजरंग दल के लोग आपके केसरिया पट्टा ढाल के, और उनको ये अधिकार किसने दे दिया कि वो जाए और आम आदमी से ये पूछे कि तेरा नाम क्या है? किसने दिया ये अधिकार उन्हें? ये जब मैंने कहा तो यहाँ पे उत्तराखंड के तमाम मुसलमानों के बारे में तो आपने कहा ये जग बीती है। मैं आपको आप बीती सुनाना चाहता हूँ। वैसे मैं पहाड़ी आदमी हूँ और पर्वत में रहा हूँ, तो मेरा लहजा भी इस तरीके का है। मैं आपको आप बीती सुना रहा हूँ। मैं वहाँ फॉर्मर मिनिस्टर रहा। आप अभी अगर गूगल में सर्च करेंगे तो एक इंसिडेंट आएगा आपके आगे 2019 का। उसमें मुझे बहुत बड़ा विलन पेश किया गया उत्तराखंड के अंदर, और ये कहा गया कि याकूब सिद्दीकी ने ऑन ड्यूटी एक इंस्पेक्टर को मारा है। और मुझे प्रशांत भूषण साहब, मैं आपको सलूट करता हूँ। आप तमाम हिंदुस्तान के लोगों के दर्द को समझते हैं, और मैं देखता हूँ जब आप उस लड़ाई को, उस जंग को लड़ते हैं तो मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है। लेकिन मैं खुद आप बीती आपको बता रहा हूँ। 11 दिन मुझे जेल में रखा गया और बिना सर्च वारंट के मुझे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया गया। हिंदुस्तान के जितने भी कमीशन हैं मैंने तमाम पर रिपोर्ट की, और रिपोर्ट करने के बाद जब ये हुआ कि याकूब सिद्दीकी का इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है, ड्यूरिंग द ट्रायल मुझे मजिस्ट्रेट ने कॉन्ग्रिजेंस लेके ये कहा, आईओ ने रिपोर्ट पेश की कि साहब याकूब सिद्दीकी इस इंसिडेंट में कहीं थे ही नहीं, और मुझे बाहर कर दिया गया। और अभी पिछले दिनों वो जब पूरा केस ट्रायल चला, और ट्रायल चलने के बाद हमको उसमें मेरे छोटे ब्रदर को एक को मुझे इंस्पेक्टर ने कहा कि सिद्दीकी सर, हमें पुलिस की भी लाज बचानी है। देखिए क्या ड्रामा चल रहा है देश के अंदर। पुलिस की लाज बचानी है, इसलिए एक आदमी को एक्यूज करना पड़ेगा, 3 को हम बाहर कर देते हैं। अब जब पूरा ट्रायल चला, और ट्रायल चलने के बाद मैं आप बीती बता रहा हूँ आपको, जब ट्रायल चला और चलने के बाद जब सुना गया तो सारे के सारे कोई था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, सिर्फ बीइंग ए मुस्लिम्स टारगेट किया गया। और करने के बाद ह्यूमन राइट कमीशन से मैंने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जांच हो इसकी। उन्होंने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद आज भी उत्तराखंड शासन सचिवालय में वो धूल छाग भाग रहा है, वो ऑर्डर नहीं हो रहा है। मैं आप तमाम पत्रकार साथियों से, और जो आप तमाम दिलों के दर्द को समझते हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ
बहुत सारे लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमने लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई को आखिरी मुकाम तक लेके आया हूँ। मैंने हाई कोर्ट से डायरेक्शन कराया है और ये कहा है कि जो ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट कराइए इसमें सीबीआई। अरे उन लोगों को, याकूब सिद्दीकी का वो एक सामाजिक जीवन है। अभी आप गूगल में देखेंगे तो ऐसा पेश किया गया कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट मैं हूं। सर ये पेश किया गया मुझे। तो मेरी दरख्वास्त है आप तमाम साथियों से और आपसे भी दरख्वास्त करूंगा, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज मैं प्रशांत भूषण जी जैसे लोगों के साथ इस मंच को शेयर कर रहा हूं और मैं नदीम साहब आपको सलूट करता हूं। मेरे पास मुझे कोई ऐसा इन्विटेशन नहीं था और मुझे, चूँकि मैं काफ़ी लोगों को सुन रहा था, अंदर ही अंदर मेरे मन के अंदर ना न जाने कहाँ जहन, वो कल्चर है हमारा उत्तराखंड का, जब हम ठाकुर ब्राह्मण बैठ के एक टेबल पे खाना खाते थे, कहीं ये महसूस नहीं करते थे कि ये ठाकुर है और ये ब्राह्मण है। मेरे पिछले चार पीढ़ी का रिकॉर्ड देखेंगे साहब, मेरा नाना चंद्रू मियाँ जोशी है। चंद्रू मियाँ जोशी, किससे लड़ाई लड़ोगे आप? किसके ऊपर बुलेट चलाओगे आप? क्या चाहते हो आप हिंदुस्तान के अंदर? किस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हो हिंदुस्तान के अंदर? अरे हमारी इंसानियत को दफन करना चाहते हो? आज मॉडल स्टेट बना दिया उत्तराखंड को। धामी ये चाहता है और योगी ये चाहता है कि हम दोनों के दोनों नॉर्थ इंडिया को ऐसा बना दें कि मॉडल स्टेट बने ये पूरे भारत के अंदर, और तब हम चुनाव जीते। आपको विकास तो करना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपसे कल बेरोजगार लोग सवाल ना करें, इसलिए आपने उसे मॉडल स्टेट बना दिया है। यूसीसी लागू कर दिया, आपका राइट ही नहीं है, स्टेट का राइट ही नहीं है, और आपने स्टेट के अंदर यूसीसी लागू कर दिया। बेफजूल की बातें हो रही है हमारे मुल्क के अंदर, बेफजूल की बातें हो रही हैं। माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं यहाँ पे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं इंसान है, इंसानियत का पैगाम दो भाई। मैंने बताया नहीं चंद्रू मियाँ जोशी है, मारोगे बुलेट, मारो। कितना जुल्म करोगे हमारे साथ? पूछा जा रहा है हमसे जा जाके, क्या नाम है तुम्हारा? तुमने नाम ये कैसे रख दिया? ये नाम लक्की नाम है, ये गैर मुस्लिम का नाम है, तूने कैसे ये नाम रख दिया? अरे ये अधिकार किसने दिया तुमको भाई? किसने दिया ये अधिकार? माफ़ करना, मैं उत्तराखंड का पाँव से हैंडीकैप्ड आदमी हूँ, मेरा एक पाँव खराब है, और जैसे ही मैंने ये बयान मुख्यमंत्री के लिए कहा और मुख्यमंत्री से सवाल किया, जैसे हमारी बड़ी बहन ने कहा कि आप बताओ तो सही, क्या सारे हिंदू तुम्हारे खिलाफ हैं क्या? नहीं है बहन, हमारे खिलाफ सारे हिंदू, हमारे खिलाफ हिंदुस्तान के कुछ सरफिरे हैं जो चाहते हैं कि इस मुल्क की तहजीब खराब हो जाए, वो लोग हैं हमारे खिलाफ। सारा हिंदू भाई हमारे खिलाफ नहीं है। हम लोग, जब 62 का गदर हुआ, मेरी दादी बताती है, मेरा जन्म नहीं हुआ था उस वक्त, शायद मैं पता नहीं क्या किस पोजीशन में कहाँ रहा हूँगा, मेरी दादी बताती है कि वहाँ के ब्राह्मण लोगों ने हमको प्रोटेक्ट किया। जब 4 सरफिरे लोग आ गए, उन्होंने कहा भाई ये मुसलमान हैं, इनको भगाओ यहाँ से। सारे ब्राह्मणों ने हथबंदी कर दी। सत्तेश्वर मोहल्ला हुआ करता था, सारे के सारे नोटियाल और थपलियाल और ये सब लोग थे। उन्होंने कहा खबरदार, ये लोग हमारे भाई हैं। वो चीज़ पैदा करनी पड़ेगी। साहब ने कहा अभी एक जंग और लड़नी पड़ेगी, मैंने भी कहा, तो मीडिया के साथियों ने कहा भाई याकूब सिद्दीकी ऐसा क्यों कह दिया, एक जंग और लड़नी पड़ेगी। यकीनन लड़नी पड़ेगी हिंदुस्तान में एक जंग और वो जंग लड़नी पड़ेगी इंसानियत को जिंदा रखने की, वो जंग लड़नी पड़ेगी इंसानियत को जिंदा रखने की। अरे आप हमारे अंदर कहाँ से फ़र्क निकालते हो? कैसे फ़र्क पैदा कर दोगे आप? इसलिए इस मुल्क की गंगी ज़मीनी तहजीब बरकरार रहे, उसके लिए मैं तमाम साथियों से एक विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप तमाम लोगों से, आप बहुत ही कोमल हृदय के लोग हों, और तमाम हिंदुस्तान के पत्रकारों से, आज पहली बार शायद मुझे याकूब सिद्दीकी को हिंदुस्तान के इस प्रेस क्लब में बोलने का मौका मिल रहा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ और तमाम पत्रकार बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ, इस मुल्क को बचा लीजिए, ये जिम्मेदारी है आपकी। ये मुल्क बहुत बेहतरीन मुल्क है और ये पूरी दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। मैं जब बाहर के मुल्कों में सफ़र करता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान से बढ़िया मुल्क कहीं नज़र नहीं आता। इसलिए मेरे मुल्क को बचा लीजिए आप तमाम लोग, और तुम जैसे, आप जैसे लोग, बहन जैसी लोग, मैं आप सबसे विनती करता हूँ। और मैं प्रशांत भूषण जी आपसे भी प्रार्थना करता हूँ, मेरा जो केस है वो इतना स्ट्रॉन्ग केस है क्योंकि मैंने लड़ा है, 53 लाख रुपए खर्च हुए हैं उसमें,
एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, मुझे ईश्वर ने दिया था, काबिल बनाया था, मैं काबिल था तो मैंने उसको लड़ा केस को। मैं आपसे भी विनती चाहूँगा और इस मंच के साथ दूर जाऊँगा कि एक डायरेक्शन आप मेरी करवाइएगा, और जिन लोगों ने मेरे साथ अत्याचार किया है, जुल्म किया है, जब तक जालिम को आप उसके घर तक नहीं पहुँचाओगे, हिंदुस्तान के अंदर जुल्म बढ़ता चला जाएगा।